Hello बच्चों, let's see this question. The question says two radioactive substance A and B have decay constant 5 lambda and lambda also respectively at t is equal to 0. A sample has the same number of two nuclei. The time taken for the ratio of the number of the nuclei to become 1 by e का स्क्वायर, ठीक है, will be कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट इसको चलते चले जाते हैं। सॉल्यूशंस के अंदर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास में इक्वेशन आपने सबने को जो बाकी बचे हुए हैं उनकी इक्वेशन किस तरीके से आती है। एन इज इक्वल टू दैट इज एन नॉट एन ई की पावर माइनस लेमडा टी। यहां पर एन नोट क्या होता है बेटा, ये होते हैं हमारे पास में इनिशियल में जितने थे, लेमडा होता है हमारा डी के कांस्टेंट, ई टी हो गया हमारा टाइम, सब कुछ तो हमारे पास में। अब शुरुआत के अंदर अगर बात करते हैं तो शुरुआत में हम लोगों ने इनको समान समान मान लिया, यानी कि ये सेम सेम मान लिया। तो ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में भाई एन ओ ए के लिए मान लेते हैं दैट इज इक्वल टू एन ओ बी, ओके, और ये इसको ही हम लोग क्या मान लेते हैं, एनओ मान लेते हैं। सिंपल सिंपल सी टर्म लेकर के चलते हैं दोनों के लिए। अगर हमने देखा, अच्छा लेमड़ा जो हो जाएगा किसके लिए, ए के लिए, वो कितना दिया गया है, 5 लेमड़ा, ठीक है। और जो लेमड़ा बी के लिए दिया गया है दैट इज ओनली लेमड़ा, ठीक है। यही वाले दोनों की दोनों इस वाली इक्वेशन में वैल्यूज को पुट कर दीजिए। तब ध्यान से देखिएगा फ्रॉम ए से, है ना, तो ए से जो हो जाएगा हमारे पास में सबकी वैल्यूज को पुट रखने के बाद में, तो ये हो जाएगा एन ए दैट इज इक्वल टू एन नॉट ए, ठीक है। अच्छा ये एन नॉट ए को तो हमने एन नॉट मान लिया था, राइट, तो इसको एन नॉट ही रहने दीजिए, अदरवाइज बार बार कंफ्यूजन हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। एन नॉट ही रहने दीजिए इसको, ये यहां से हमने हटाया और चलिए ये एन नॉट रह गया, और फिर ई की पावर माइनस, और इस पर कितना आ जाएगा 5 लेमड़ा इंटू टी, ठीक है। और सिमिलरली एन बी जो रह जाएगा दैट इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लेमड़ा टी ओनली, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई और इक्वेशन नंबर 3 हो गई हमारे पास में। अब यही दोनों हमें इन्हीं का तो रेशियो निकालना है। अब देखिए ध्यान से बेटा, अगर मेरे पास में ये आ गया तो Na अपॉन एन बी निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास में Na डिवाइडेड बाई एन बी। तो Na डिवाइडेड बाई एन बी निकालते हैं हमारे पास में कितना आ जाएगा, देखिए एन नोट ने एन नोट को मार दिया, यहां से ये चला जाएगा, तो ये हमारे पास में होना चाहिए 1 बाई ई का स्क्वायर, ठीक है। भाई यहाँ ऊपर भी दिया गया है 1 बाई ई का स्क्वायर, हम लोग लिख सकते हैं, है ना। देन जो हमारे पास में यही वाला इक्वल हो जाएगा, ये इसकी इक्वल हो जाएगा, देखिएगा एन ए डिवाइडेड बाई एन बी, है ना, दैट इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस 5 लेमड़ा टी डिवाइडेड बाई, और ये हो जाएगा एन नॉट, यहां पर एन नॉट कर लीजिएगा, एन नॉट ई की पावर माइनस लेमड़ा टी, है ना, दैट विल बी इक्वल टू 1 बाई ई का स्क्वायर। जैसे हमने इसको किया तो ध्यान से देखिएगा बेटा, ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, ई की पावर, ये हो गया हमारे पास में लेमड़ा माइनस 5 लेमड़ा इंटू टी, ठीक है, क्योंकि ये वाला ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये वाली हमारे पास में आ गई। और अगर मैं यहीं से निकाल करके देखूं तो ये इक्वल किसके आना चाहिए भाई, अगर ये यहाँ पर ये ई की पावर माइनस 2 हो जाएगी और ई की पावर ये यहाँ पर है, तो ई की पावर माइनस 2 लिख देता हूँ। चलिए, तो यहाँ से हमें एक चीज तो ये पता चल रही है कि जो लेमड़ा माइनस 5 लेमड़ा इंटू टी जो होना चाहिए दैट विल बी इक्वल टू -2, दैट विल बी इक्वल टू -2, यानी कि ध्यान से देखिएगा ये हो जाएगा हमारे पास में 4 लेमड़ा माइनस 4 लेमड़ा इंटू टी, दैट विल बी इक्वल टू -2 गया, यानी कि टी इज इक्वल टू 2/4 लेमड़ा, यानी कि टी की जो वैल्यू आ गई हमारे पास में 1/2 लेमड़ा के इक्वल आ गई, दैट विल बी अवर आंसर। तो यहां पर जो हमारे आंसर में है बी, दैट बी इज अवर करेक्ट आंसर। चलिए इसको हाईलाइट कर देते हैं यहां से, है ना। पहले तो मैं यहां पर टिक मार्क लगा देता हूं, दैट विल बी अवर करेक्ट आंसर, ओके, एंड दिस विल अवर आंसर, ओके। यहां से हमने ये चीज निकाली थी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।